Hello बच्चों, let us read the question. Two closed containers of equal volume filled with air at pressure P0 and temperature T0. Both are connected by a narrow tube. If one of the container is maintained at temperature T0 and other is at temperature T, then न्यू प्रेशर इन द कंटेनर्स विल बी। तो नीचे में ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, बताना कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वह है गैस इक्वेशंस। जब दो गैसों को जो अलग अलग कंटेनर्स में हैं उन्हें आपस में हम जब कनेक्ट करते हैं तो मिक्सचर का जो प्रेशर होता है, मिक्सचर का प्रेशर, उसके लिए हम नीचे वाला फार्मूला यूज में लाते हैं। तो प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस P बराबर मिलता है P1V1 अपॉन T1, ये पहले गैस के लिए, P2V2 अपॉन T2, ये दूसरे गैस के लिए, अपॉन V1/T1 प्लस V2/T2। अब हमारे क्वेश्चन में पहले गैस का प्रेशर P1 ये बराबर तो P0 है, V1 वॉल्यूम ये यहाँ पर V0 है और T1 टेम्परेचर ये यहाँ पर T0 है। दूसरे गैस को भी हमने सेम वॉल्यूम के कंटेनर में सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रखा था, लेकिन हमने फिर उसका टेम्परेचर बदल दिया। तो मान लेते कि उसका प्रेशर P2 ये बराबर हमको मिल रहा है P2 ही, टेम्परेचर T2 ये बराबर दे रहा है T टेम्परेचर पर ले गए हम उसको, और उसका वॉल्यूम V2 ये तो पहले वाले के ही बराबर है और क्लोज कंटेनर है, इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, V2 भी रहेगा। हमें मालूम है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम यदि चेंज नहीं हो रहा है तो P1/T1 बराबर मिलता है P2/T2। T1 टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर P1 और T2 टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर P2 हो जाता हो तो ये रिलेशन हमको मिलती है। अब यहाँ P1 की जगह है P0, यानी इनिशियल प्रेशर तो P0 था, टेम्परेचर T0, फाइनल प्रेशर हमने मान लिया है P2, जबकि उसका टेम्परेचर हो गया है T। तो P2/T बराबर हमको मिलेगा P0/T0, यानी ये रेशियो हमको दोनों के बराबर मिलेगा। तो चलिए ये सारे वैल्यू अब ऊपर वाले फॉर्मूले में हम रखते हैं, तो हमको मिल जाएगा प्रेशर ऑफ द मिक्सचर P = T1 उसकी जगह है P0, V1 उसकी जगह V0 और T1 उसकी जगह यहाँ हमारे क्वेश्चन में है T0, प्लस P2, अभी हमने P2 ही कहा, V2 यहाँ पर V0 ही है और टेम्परेचर है T, अपॉन V0 अपॉन T0, V1 और T1 V0 T0 है, प्लस V2 ये तो V0 ही है, लेकिन T2 ये टेम्परेचर T के बराबर है। अभी हमने देखा था कि P2/T बराबर होता है P0/T0 के, तो P0V0 अपॉन T0 प्लस P2/T की जगह मैं रख दे रहा हूँ P0/T0 इंटू V0 अपॉन
V0 यहाँ से कॉमन लिया, 1/t 0 प्लस 1/t। तो ऊपर हमको मिल रहा है 2p0 V0 अपॉन t0 और नीचे V0 एलसीएम लिया तो हमको मिल गया t0t, तो आ गया t प्लस t0। तो V0 और ये V0 कैंसल, ये t0 और ये t0 भी कैंसल, ये t आ गया ऊपर, तो हमको मिला 2p0t अपॉन t प्लस t0। तो ये होगा गैस का नया प्रेशर। दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो नया प्रेशर क्रिएट होगा गैसों का, ये होगा 2p0t अपॉन t प्लस t0। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन 1 ही यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, 2p0t अपॉन t प्लस t0। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ ऑप्शन 1। होप you understood it well. Best of luck.